नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले देश भर के पत्रकार और उनके संगठन से जुड़े पत्रकार वहां पहुंचे। इस दौरान एकता की आवाज बुलंद करते हुए जोरदार तरीके से अपनी मांगे रखी। मुख्य मांग पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की है। धरने में शामिल कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस बाजपेयी ने कहा, एकजुट रहें और देश के किसी कोने में पत्रकार उत्पीड़न हो तो एक साथ आंदोलन कर आवाज बुलंद करें। सभी पत्रकार साथी, एक संगठन सबको एकजुट करके आगे बढ़ रहा है, लोगों की समस्याओं को उठा रहा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ के, हम जैसा भी एक भाई ने कहा कि अंगूर का गुच्छा बन के चलेंगे तो 80 रुपए किलो बिकेंगे, नहीं तो 20 रुपए में रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में तो जैसे अभी सक्सेना जी ने बताया कि एमपी में तमाम सुविधाएं हैं। 60 साल के बाद 20,000 की पेंशन है। इन सब जो छोटे संगठन है, छोटे और जेलों के हैं, उन सब में भी हम लोग अपनी पैठ बनाए। अपने जो है वो वहाँ भी अपनी पैठ बनाए, वहाँ के संगठनों को जोड़े और एक ऐसा ग्रुप बनाए, संदेश दिया जाए कि अगर किसी पत्रकार के साथ कहीं भी कोई घटना होती है, कि हम यूपी जिलों में जाएं या एमपी के जिलों में जाएं, अगर कोई घटना होती है और एक संदेश कोई गुहार करता है तो उसके लिए अपने अपने स्तर पे, अपने अपने जगह पे उसका प्रोटेस्ट जरूर किया जाए, ताकि सामूहिक रूप से एक मैसेज सरकार के पास पहुंच सके कि पत्रकारों का एक संगठन ऐसा भी है जो जमीन तक जुड़ा है और सब जगह पे अपनी बात रखता है। अगर हम केवल एमपी की बात एमपी में रखेंगे, तमिलनाडु की बात तमिलनाडु पे रखेंगे, तो वो उतनी दृढ़ता से मैसेज नहीं जा पाएगा जितनी दृढ़ता से हम लोग देना चाहते हैं। और जब एक बार संदेश चला जाएगा कि नहीं सब एकजुट है, तो सरकार को भी झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारों की कलम में, कंप्यूटर में और उसके चरित्र में इतनी ताकत होती है। क्योंकि अगर सरकार झुकती है या दबती है तो वो इसलिए वो देखती है कि जूझ के, चाहे सर्दी का महीना हो, सुबह 6 बजे घटना हो जाए तो कोई बाद में पहुंचे, लेकिन पत्रकार सबसे पहले पहुंचेगा, उनमें अपना कंपटीशन है। तो जब हम लोगों की ताकत को जानते हैं, बस उस ताकत को एकजुट करके मजबूती देनी है और जमीन स्तर तक इसे पहुंचाना है। हम संगठन को मजबूती दे, एक आवाज पर सब साथी एकत्र हो, पत्रकार विरोधी नीतियों और उत्पीड़न का पुरजोर विरोध करें। मंत्री शिवराज साहू ने पत्रकारों की समस्याओं को उठाते हुए समाधान के रास्ते भी सुझाए। इन मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। पहला, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय पत्रकार पेंशन योजना लागू करें। तीसरा, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करें। चौथा, DAVP एवं RNI में पत्रकारों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो। पांचवा, डिजिटल मीडिया एक्ट लागू करें। छठा, पत्रकारों के हत्या के मामलों में मुकदमे स्पीडी ट्रायल हो। सातवां, पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमों में जांच समिति गठन करें। आठवां, मध्यम एवं छोटे अखबारों को GST मुक्त करो। नवा, पत्रकारों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी करें। 10वां, पत्रकारों को आवास योजना मिले। अशोक भैया से, सेनवाज जी से आग्रह करेंगे कि अगर कहीं से कोई घटना की सूचना आती है तो वो एक मैसेज भेजे कि सब जगह एक ही दिन उसका प्रोटेस्ट करें, तो उसका संदेश जरूर अच्छा जाएगा और सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। धन्यवाद।